हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्विक स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचय 2024 जो वैकेंसी है उसका जो हमारा पार्ट भी है पशुपालन विज्ञान। उसकी जो हमारे पास में जो पशुओं के नस्लों का टॉपिक है उसमें आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी की नस्लों के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे हम मुर्गी के प्रबंधन के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रही। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको जो थ्योरी क्लासेज मिल रही हैं उन्हीं के साथ साथ में आपको टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज भी मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का काफ़ी शानदार तरीके से आकलन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हैं जो आपके फ्रेंड्स पशु परिचय की तैयारी करें, वो भी अपनी तैयारी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मुर्गी की नस्लें, मुर्गी प्रबंधन, उसकी थ्योरी क्लास के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम मुर्गी का जूलॉजिकल नेम, ये किस कुल की होती है, इसके गण क्या क्या हैं, ये कौन से वर्ग में है, इसके विभाग क्या क्या है, इसका जगत कौन सा है, साथ ही साथ मुर्गी के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और जो भारत के साथ साथ जो राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी विदेशी और देशी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गियों की जनसंख्या कितनी रहने वाली है, और उसी के साथ हम बात करेंगे मुर्गियों का भोजन क्या क्या रहने वाला है, मुर्गी की नस्लें कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारी क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक है वह है जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल नेम का मतलब है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसे आप गौर से देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बनने की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो हमारा जो जूलॉजिकल नेम है मुर्गी का, उसे बोलते हैं गेलस डोमेस्टिक्स, जो इसका जूलॉजिकल नेम होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये इसका जो कुल होता है ये फेजी एलिडी होता है, और जो इसका गण होता है वह गेलीफॉर्म्स होता है। साथ ही साथ ये जो वर्ग है वह पक्षी वर्ग की है, एवीज में आती है। इसका जो विभाग होता है वह रज्जु की होता है। रज्जु की से मतलब दे रखा है, इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाए जाने वालों का जो सबका विभाग होता है वो कोर्डेट होता है, और अगर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन कोर्डेट एकशेरुकी या अरज्जुकी कहा जाता है। साथ ही साथ जो इसका गण होता है वह होता है एमिलिया, और इसमें के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वह गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 78। साथ ही साथ इसके जो n बराबर गुणसूत्रों की संख्या है वह होती है 39, 39 गुणसूत्र होते हैं, और 2n बराबर 78 होते हैं। भारत में जो सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती है वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर पाई जाती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट, आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसे कृपया करके सीरियस होकर तैयारी करें, ताकि आप जो अपनी सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं वो काफ़ी जल्दी पूरा हो सके। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी अपनी तैयारी करने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, ताकि आप अपनी जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएँ। साथ ही साथ राजस्थान में जो सर्वाधिक विदेशी मुर्गियाँ पाई जाती है वह मुर्गियाँ अजमेर के अंदर पाई जाती है, और जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक देसी मुर्गियाँ पाई जाती है वह बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, और जो सबसे कम मुर्गियाँ, न्यूनतम मुर्गियाँ पाई जाती है ये करौली के अंदर पाई जाती है। देखते हैं पशुगणना के हिसाब से मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो 19वीं जब पशुगणना हुई थी तो भारत में जो कुल मुर्गियों की संख्या थी वह 72 करोड़ थी। 19वीं पशुगणना में ही राजस्थान में जो कुल मुर्गियों की संख्या थी वह 80 लाख थी। 20वीं जो पशुगणना हुई थी उसमें राजस्थान में जो कुल मुर्गियों की संख्या थी वह 14.23 करोड़ थी। साथ ही साथ विश्व में जो मुर्गियों में भारत का जो स्थान रहने वाला है वह 18वां है। देखते हैं आगे इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है। मुर्गी के अंडे का जो औसत वजन होता है वह 58 ग्राम होता है। 58 ग्राम के अंदर मैं आपको बता दूं, इस अंडे में जो मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती है। पहली चीज़ होती है जो 34 ग्राम की होती है वह श्वेतक पदार्थ होता है, और जो 18 ग्राम शेष बच गया वह इसकी जर्दी होती है। आपको बता दूं, जो पीले रंग का होता है अंडे के अंदर उसे जर्दी बोला जाता है, और उसकी जो मात्रा होती है वह 18 ग्राम होती है। बाकी जो श्वेतक होता है वह 34 ग्राम का होता है। मुर्गियों का जो मुख्य भोजन होता है वह भोजन मक्का और बाजरा होता है,
और जो मुर्गी का मांस है वह चिकन कहलाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो मुर्गी का मांस है वह सफ़ेद मांस होता है और जितने भी अन्य पशु है उनका मांस होता है उसे लाल मांस बोला जाता है। अगर आपको सफ़ेद मांस का क्वेश्चन देकर पूछा जाए तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि ये मुर्गी के बारे में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो अन्य पशु है उनका मांस होता है वो रेड मांस होता है। साथ ही साथ जो मुर्गी के बच्चे अंडे से बाहर निकलने के बाद 72 घंटे तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। इसका कारण बेसिकली यह होता है कि वो अंडे से बाहर निकलने के बाद 72 घंटे तक बिना खाए पिए इस कारण रह सकते हैं कि उनमें जो अंडे में पहले से पोषक तत्व मौजूद होता है वह उसे पूरी तरह अपने शरीर में संग्रहित कर लेते हैं। जो चूजे खरीदने का सबसे उपयुक्त समय होता है वह फरवरी मार्च में होता है। अगर किसी को मुर्गी पालन शुरू करना है तो जब वह चूजे खरीदे तो वो चूजे खरीदने का जो उपयुक्त समय होता है वह फरवरी और मार्च के अंदर होता है। एक अंडे में 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मुर्गी के अंडे में 11.8% तो प्रोटीन होता है, वह 11% वसा की मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है वह गिजार्ड होता है और ये पेट के अंदर पाया जाता है। इन वन लाइनर को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना ज़्यादा रहने वाली है। तो आप अगर इनको अच्छे से याद करके रखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अंडे का जो पीला रंग होता है वह ज़ैंथोफिल वर्ण के कारण होता है। साथ ही साथ अंडे से चूजे का बाहर आने में जो समय लगता है वह 21 दिन का समय लगता है। जो इंक्यूबेटर है उसमें जो नमी की मात्रा होती है वह 60 से 70% होती है। अगर आपको इंक्यूबेटर का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये कृत्रिम रूप से जो अंडे सेए जाते हैं वह यंत्र होता है। तापमान जो होता है वह द्वितीय सप्ताह में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और तृतीय सप्ताह में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्यूबेटर के अंदर होता है जब अंडे सेए जाते हैं। कि 21% जो इनकी और जो इसके अंदर O2 की मात्रा होती है वह 21% से कम तथा जो CO2 की मात्रा होती है वह 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अंडे के कवच पर 600 से 800 गोल छिद्र होते हैं। ये छिद्र इतने महीन होते हैं कि आपको सामान्य आंखों द्वारा आप इनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन एक जो अंडे का कवच होता है उस पर 600 से 800 गोल छिद्र होते हैं। अंडे का बाह्य आवरण जो कि 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। देसी मुर्गी एक बार में 8 से 10 अंडे देती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इंक्यूबेटर है उसमें एक साथ 100 से अधिक अंडे लगभग 3000 अंडे तक सेए जा सकते हैं, लेकिन 3000 अंडे सेने के लिए इंक्यूबेटर की जो क्षमता है वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। मुर्गी के आहार पर 60 से 70% खर्चा होता है। जब मुर्गी पालन किया जाता है तो उसका जो विशेष ध्यान रखा जाता है वह उसका आहार पर रखा जाता है, जिसपे हम जो 60 से 70% खर्चा होता है। देसी मुर्गी से प्रति वर्ष 160 अंडे प्राप्त होते हैं, जबकि जो विदेशी मुर्गियां होती है उनसे प्रति वर्ष एक साल के अंदर 200 से 280 अंडे प्राप्त हो जाते हैं। सबसे अधिक अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है वह वाइट लेगहॉर्न होती है और ये सबसे अंडे 280 अंडे एक साल में देती है। स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे 20 ग्राम पशुजनित प्रोटीन होनी चाहिए। जब एक हम मनुष्य की बात करें तो उसे दिन में जो 60 ग्राम प्रोटीन है उसकी आवश्यकता होती है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 40 ग्राम जो प्रोटीन होता है वह अन्य पदार्थ से आता है, लेकिन जो 20 ग्राम प्रोटीन होता है ये पशुजनित प्रोटीन होनी चाहिए, यानी कि जो पशुओं द्वारा हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं खाने के उसकी मात्रा होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भारत में 2021-22 में अंडा उत्पादन था वह था 12,960.01 करोड़, और जो 2021-22 में राजस्थान में अंडा उत्पादन था वह था 268.84 करोड़, और जो 21-22 में भारत में मुर्गी का मांस जो उत्पादन हुआ था वह था 4.78 मिली टन, और जो 21-22 के अंदर भारत में मांस की उपलब्धता प्रति व्यक्ति हिसाब से थी वह थी 2.8 kg प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। राजस्थान में 2.78 किग्रा प्रति व्यक्ति मांस का उत्पादन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी को काफ़ी सीरियस होकर करिए। तैयारी को आप बिल्कुल भी मजाक में ना लें, ताकि आप जो अपनी सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं वो काफ़ी जल्दी साकार हो सके।
साथ ही साथ जो 21-22 में भारत में अंडे की उपलब्धता है वह 57 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है। राजस्थान में जो अंडे की उपलब्धता है वह 34 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। विश्व में अंडा उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह तीसरा स्थान है। और मुर्गी जो विश्व में मुर्गी के मांस का उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह 8वां स्थान है। एक दिन में 4 सप्ताह की आयु के चूजे को दड़बे में रखकर पालना ब्रूडिंग कहलाता है। 4 से 8 सप्ताह के आयु के चूजे की पालने की जो क्रिया होती है वह रियरिंग कहलाती है। 8 सप्ताह से अधिक आयु के चूजे को पालने की क्रिया होती है वह गोअर मैनेजमेंट कहलाती है। अंडा उत्पादन हेतु 50 से 60 वर्ग सेमी स्थान प्रति चूजा रखना चाहिए। जब अंडे उत्पादन के लिए हम जो स्थान रखते हैं वह 50 से 60 वर्ग प्रति स्थान चूजा, एक चूजे का जो 50 से 60 वर्ग सेमी स्थान होना चाहिए। बॉयलर जो कि मांस उत्पादन के लिए होती है वह 65 से 70 वर्ष प्रति स्थान प्रति चूजा। सप्ताह से 8 सप्ताह से 1 वर्ष के नर चूजों को कोकरेल्स कहा जाता है। जब चूजा 8 सप्ताह से लेकर के 1 वर्ष का होता है तो वह जो नर चूजा होता है उसे कोकरेल्स कहते हैं। 8 सप्ताह से 1 वर्ष तक की मादा को पुलेट कहा जाता है या पुलेट कहते हैं। 8 से 12 सप्ताह के चूजे को बॉयलर कहते हैं। इसका वजन जो 1.5 किलोग्राम होता है। मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान का जो समय होता है 2 से 4 PM तक उपयुक्त रहता है, जिसमें हम कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। मुर्गी को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंडे से चूजे में जो फैलने वाली बीमारी है उसे ल्यूकोसिस कहा जाता है। कैंडलर की सहायता से अंडे की जांच इंक्यूबेटर में कब करते हैं तो इसका जो सही टाइम है वह है 5 से 7वें दिन, वह 15 से 16वें दिन करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अंडे सेने का जो उपयुक्त समय होता है वह फरवरी मार्च माह में होता है। अंडों का संग्रहण करते समय 2 अंडों के मध्य 1.25 इंच का अंतर रखना चाहिए। जब 2 अंडे रखे जाते हैं तो उनके बीच में जो स्थान होता है वह 1.25 इंच का रखना चाहिए। गर्मियों में अंडे की संग्रहण अवधि 3 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में अंडे की संग्रहण जो अवधि होती है वो 7 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुर्गी चिक के मुख्य आहार के रूप में मक्का और बाजरा अभी आपको मैंने बताया था। ब्रूडर आवास में अधिक नमी से कोक्सीडियोसिस यानी कि खूनी दस्त रोग हो जाता है। किनके अंदर? मुर्गियों के अंदर। अंडे में वायु कोश आधा सेमी से बड़ा नहीं होना चाहिए। अंडे के आंतरिक गुणों की जांच कैंडलर यंत्र द्वारा करते हैं। जो कैंडलर यंत्र होता है वह अंडे के जो आंतरिक गुण होते हैं उनकी जांच करने के लिए होता है। मुर्गी के दड़बे को कूप कहा जाता है। प्रजनन हेतु जो मुर्गी की उम्र होती है वह 5 से 6 माह होनी चाहिए। जब मुर्गी 5 से 6 माह की होती है तो वह अंडे देने लायक हो जाती है। बॉयलर मुर्गी को 0.5 से 1 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। मुर्गी खाने की जो मुर्गी बिछाली खाती है उसे 6 माह बाद बदल देना चाहिए। अगला है अंडों का संग्रह करते समय अंडों का कौन सा भाग नीचे रखते हैं तो वह ऊपर वाला जो पतला भाग होता है वह अंडों का संग्रह करते नीचे रखा जाता है। अगला है मुर्गी की श्वसन गति गले के पास से देखते हैं। जब भी मुर्गी की श्वसन गति नापी जाती है तो गले के पास से नापी जाती है। कैनिबेलिज्म पक्षी का आपस में जो चोंच मारकर घायल कर देना होता है वह कैनिबेलिज्म कहलाता है। जब पक्षी आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर लेते हैं तो यह प्रक्रिया या यह प्रोसेस कैनिबेलिज्म कहलाती है। डीवॉर्मिंग मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना डीवॉर्मिंग कहलाता है। जो मुर्गियों के पेट और आंतों में कृमि पाए जाते हैं या परजीवी पाए जाते हैं उनको हटाना या उन्हें नष्ट करने की जो प्रोसेस है वह डीवॉर्मिंग कहलाती है। मुर्गी को 4.5 माह तथा 6 माह की आयु तक तथा इसके बाद 20 से 22 दिन के अंतर पर डिवॉर्म करना चाहिए। डिवॉर्म का मतलब है कि उनकी आंतों में और पेट में जो कृमि या परजीवी पाए जाते हैं उन्हें हटा देना चाहिए। साथ ही साथ जो NRCM है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, यह हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। राजस्थान में अधिकतम मुर्गियां अजमेर व न्यूनतम मुर्गियां धौलपुर में पाई जाती है। साथ ही साथ बात करते हैं मुर्गियों की कुछ नस्ल के बारे में। मुर्गियों की जो सबसे भारी नस्ल है वह जर्सी ब्लैक जॉइंट है। सबसे जो हल्की नस्ल है वह कड़कनाथ है।
विश्व की सबसे अच्छी बॉयलर नस्ल जो कि कॉर्निश रेड है। मले नाम से प्रसिद्ध नस्ल चिटगोंग व सांगाई नाम से प्रसिद्ध नस्ल कोचीन है। साथ ही साथ जो कड़कनाथ नस्ल है उसका मांस काला होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता व उत्तेजक गुण के लिए प्रसिद्ध है। जो कड़कनाथ मुर्गी है उसका मांस काला होता है और इसका जो मांस होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लस उत्तेजक जो गुण होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसका मांस कड़कनाथ मुर्गी का मांस। लड़ाकू मुर्गी है वह असील है, जिसे जो लड़ने वाली प्रतियोगिताएं होती है उनमें भी इनका जो प्रतियोगिता है वो करवाई जाती है। मुर्गियों के साउंड को श्रीनिक्स कहते हैं। जो मुर्गियाँ बोलती है इनकी आवाज़ आती है इसे श्रीनिक्स कहते हैं। मुर्गियों के आवाज़ के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं जो मुर्गियों की आवाज़ है, आवाज़ यानी कि साउंड के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। पहली है अंडा देने वाली, दूसरी है मांस वाली, तीसरी है द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी का मतलब होता है जिसे अंडा और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। चौथी है लड़ाकू, पांचवी है सजावटी और छठी है छोटी मुर्गी। स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी मुर्गियों की नस्लों की क्लास, जिसमें आज हमने बात की मुर्गियों की जो विशेषताएं क्या क्या होती है, उनके जो आवाज़ के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, उनका जो नाम है वैज्ञानिक नाम वह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है और मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। स्टूडेंट, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजिए जो पशु परिचर की तैयारी करे, जिससे वो क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से वो अपनी तैयारी को और भी शानदार तरीके से कर पाए। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।